पर हम सब का आना कामयाब हो जाए। जय जवान, जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। चेहरे पर वही मुस्कुराहट, जनता के अभिवादन का हूबहू वही अंदाज। ऐसा लगता है मानो राजेश पायलट आज लौट आए हैं। पिता राजेश पायलट के नक्शे कदम पर चलते हुए सचिन पायलट आज लोकप्रियता के उस शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां कभी उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट हुआ करते थे। आज राजेश पायलट की जयंती है, ऐसे में बेटे के लिए पिता को याद करना लाजमी है। भरतपुर में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने अपने पिता को कुछ इस अंदाज में याद किया। स्वर्गीय पायलट साहब की जयंती है और यहाँ पर तीनों जिलों के आसपास के सब लोग, हमारे नौजवान दोस्त, बुजुर्ग, माता, बहन, किसान भाई, आप सब यहाँ पर आए। आप सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला, मैं इस बात का आभारी हूँ। 6.5 घंटे का रास्ता तय कर आए हम। बस्सी, दौसा, महुआ, भुसावर, बैर, बयाना और फिर यहाँ पर आते आते पूरे पेट का पानी हिल गया। ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, लेकिन श्रद्धा थी, यहाँ पे आने का संकल्प था, आप सब लोगों से मिलने का मन था। हम तमाम साथीगण आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। जो लोग राजेश पायलट के साथ रहते थे वो उन्हें काफी करीब से जानते हैं। आज भी जब स्वर्गीय राजेश पायलट की याद आती है तो एल्बम की उन पुरानी तस्वीरों को देख लेते हैं। अपने पुराने दोस्त को याद करके आज भी ये भावुक हो जाते हैं। अपने दोस्त की तारीफ करते नहीं थकते। चूंकि वे किसान के बेटे थे, इसलिए वे किसान का दुख दर्द समझते थे, किसान की पीड़ा को समझते थे। इसलिए जब भी दौरे पर जाते थे और कोई भी गांव दिख जाता, कोई ढाणी दिख जाती, तो अपनी गाड़ी को रोकते थे और उसके घर में घुसकर उससे भोजन मांग लेते थे। उसको अपनत्व जो उनका उस समय प्रदर्शित होता था वो वाकई तारीफी काबिल होता था। वे ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। वे ये कहते थे कि जब तक देश का किसान ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचेगा तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। जितनी भीड़ राजेश पायलट के लिए उमड़ती थी उतनी ही भीड़ सचिन पायलट के लिए भी उमड़ती है, या उससे कहीं ज़्यादा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सचिन पायलट का अपना व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं उनमें उनके पिता की झलक देखने को मिलती है, जिससे लोग उन्हें ही पायलट समझकर बरबसी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमको पायलट साहब की कार्य प्रणाली से, उनकी मेहनत से, जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए मेहनत करी और एक क्षितिज में जा करके बहुत मजबूती के साथ में अपनी बातों को रखते थे। और वो ये भी कहते थे कि जब तक किसानों के पुत्र, बेटे, बेटियाँ पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर नहीं पहुँचेंगे, जब तक जहाँ से देश की नीतियाँ लागू होती हैं, किसानों का उद्धार हो नहीं सकता। जो राजेश पायलट जी थे, उनके पुत्र सचिन जी पायलट, और वो उनके नक्शे कदम पे बिना किसी दबाव के और अपने स्वतंत्र रूप से किसानों के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं। पिता राजेश पायलट के करीबी रहे उनके दोस्त जब सचिन पायलट की लोकप्रियता देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो राजेश पायलट ही चेहरा बदल कर वापस लौट आए हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा था। भरतपुर से यहाँ आए थे, सबसे पहले मेरे पास आए, यहाँ उनसे बात हुई, हमारी मिलनसार हुए हमारे साथ, और खाना उन्होंने यहाँ खाया। उनको खाना बहुत अच्छा पसंद आया। फिर सुबह शाम यहीं खाया और सादा खाना खाते थे, दाल रोटी खाना और प्याज हाथ से तोड़ के खाना। उनका शुरू से यही हाल। हाँ, प्याज हाथ से तोड़ते थे। उनमें सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो अपने क्षेत्र में, चाहे वो सेंटर में मिनिस्टर रहे हो, चाहे उनके पास गृह विभाग रहा हो, कुछ भी विभाग रहा हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर महीने में वो टूर करते थे। और टूर करने में जब हम उनको ये कहते थे साहब अभी तो शादियां चल रही है, साहब अभी तो ये चल रहा है, कि नहीं कोई शादी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, अपन को अपना काम करना है, अपने लोगों के घर हाजिरी दे के आनी है। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती है। उनके सम्मान में पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में खुद सचिन पायलट भी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप पीड़ा की रिपोर्ट।